ये बताएंगे आपको कि बच्चों पर तशद्दुद के खिलाफ आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, मगर दुनिया आज उन फ़लस्तीनी बच्चों को कैसे भूल सकती है जो इसराइल की वहशत, बर्बरियत और हर तरह के जुल्म व ज़्यादती का सामना कर रहे हैं। ये वो नस्ल है जिसने जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती तशद्दुद के अलावा कुछ देखा ही नहीं है। कोई शक नहीं रह गया कि फ़लस्तीन को इसराइल की जानिब से नस्ल कुशी का सामना है। इसराइल ने हालिया जंग में 17,000 के लगभग फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद किया है। 17,000। आप कभी कभार हैरानगी हो जाती है, लगता है कि ये कोई पुराने ज़माने की कोई बात हो रही होगी जब इस किस्म की चीज़ें हो जाती होंगी। जिनको मार दिया उनको तो मार दिया, जिनको रोज़ मारते हैं इस तरह के बिहेवियर से वो अलग है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से फ़ौजी जो हैं इनका रवैया होता है, क्या बर्ताव होता है बच्चों के साथ। इस जुल्म व सितम के बावजूद फ़लस्तीनी बच्चों में मुज़ाहमत का जज्बा हैरान कुन है और नाकाबिले हद तक यकीन है। और आज भी दुनिया ऐसे मनाजिर देख रही है कि 8-10 साल का बच्चा इसराइली टैंकों के सामने सीना तान कर खड़ा होता है। उसने एक्चुअली कुछ देखा ही नहीं है, he doesn't know anything else। और वो बहादुरी कहें या whatever term you want to give it, this is the only way they know how to live। मगर मतलब वो जो तंजीमें हैं जो बच्चों के हकूक़ की चैंपियन हैं, वो आज इन बच्चों को इस जंग का ईंधन बनते हुए देख रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं। ये बात है करने वाली। सहाफ़ी हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सी वैसे तो बातें करनी है। आप उन सहाफ़ियों में से हैं जो कई दिहाइयों से फ़लस्तीन जाकर हर तरह की जंगें, कशीदगी, ये सब कुछ आप देखते रहे हैं, कवर भी करते रहे हैं। फ़लस्तीनी बच्चे जिस तरह निडर हैं, वही हम जो बात कर रहे हैं, बिला खौफ हैं, बहादुर हैं, ऐसी मिसाल कहीं और मिलती है? ऐसा जज्बा उनमें, मतलब ये आपने क्या डिडक्ट किया है, ये किधर से आ रहा है? जब मैं गज़ा में था तो उस वक्त भी इजराइल बमबारी करता था, कभी मस्जिदों पे, कभी स्कूलों पे। तो वहाँ पर एक यूनाइटेड नेशंस के ज़ेर इंतज़ाम एक स्कूल चल रहा था। उस स्कूल पर जब बमबारी हुई, मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ जो बच्चे थे वो हंस खेल रहे थे और बहुत से बच्चे शहीद भी हो गए थे। तो फिर मैंने उस पर बाकायदा एक स्टोरी की और समझने की कोशिश की कि ये बच्चे जो हैं ये बमबारी के बावजूद हंसते खेलते क्यों हैं। तो मुझे पता ये चला कि ये जो इसराइल की बमबारी है, इसराइल के मुजालिम है, इसराइल के टैंकों की जो शेलिंग है, ये उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। और वो ये बमबारी और गोलियों की तड़तड़ाहट और टैंकों की शेलिंग जो है, उसकी आवाज़ें सुनते सुनते वो पैदा होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर वो स्कूल आते हैं, फिर वो जवान हो जाते हैं। तो ये उनकी ज़िंदगी में कोई गैर मामूली चीज़ नहीं है। ये आप और मैं जो हैं हज़ारों मील दूर बैठ के बड़े हैरान होते हैं, लेकिन उनके लिए ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो इसकी वजह से आप ये देखते हैं कि अभी भी जो गज़ा में मुसलसल अक्टूबर 2023 से जो इसराइल की बमबारी है, इसमें जो ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हैं वो बच्चों की हैं। और इजरायली फ़ौज भी जानबूझ के इन बच्चों को टारगेट करती है, क्योंकि उनको भी पता है कि ये बच्चे जो हैं ये जब बड़े हो जाएंगे 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के, तो ये इनकी ज़िंदगी का एक पार्ट है कि ये गोलियों और बमों की आवाज़ें सुन सुन के जवान होते हैं और इसके बाद इन्होंने हमारे साथ लड़ना है। तो इसलिए वो बच्चों को ख़ास तौर पे नहीं छोड़ते, वो उनको स्पेयर नहीं करते, उनको जानबूझ के मारते हैं। उनको पता है कि इन्होंने कल को हमारे ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करनी है और इसीलिए बच्चे जो हैं उनका नुकसान ज़्यादा हुआ है और इजराइल ने बहुत सोच समझ के जानबूझ के टारगेट किया है। और भी अफसोस की बात है कि वो इसके आदी हो चुके हैं। दिस इज़ ऑल दे नो। अच्छा, अब अक्टूबर से सिलसिला चल रहा है। गुज़श्ता साल खेल, तफरीह, तालीम तो छोड़ें, दवा और खाना भी बच्चों को मैसर नहीं है। सो वहाँ से आपको क्या रिपोर्ट्स मिलती हैं? ज़ाहिर है आपका रब्ता पहले भी रहता था, अब भी रहता है। इन बच्चों के अज़्म में वी डोंट थिंक सो कि कोई कमी आई होगी। कि बच्चों पे क्यों इतना बोझ डालें कि उनसे हम ये अज़्म देखें? हाँ, बट उनको जान कर टारगेट किया भी जा रहा है, ये भी मीर साहब कह रहे हैं। जी मीर साहब, देखिए, हमें हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना चाहिए। जो दर्द होता है ना, दर्द और तकलीफ़, उसमें आपका हौसला बुलंद रहता है। आप ज़ाहिर यही कहते हैं कि हमारे हौसले मजबूत हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये हकीकत है कि अब तक पिछले 10-11 माह में अगर गज़ा में कोई अंदाज़न 40,000 के करीब जो फ़लस्तीनी हैं वो इसराइल की बमबारी से शहीद हुए हैं, तो उसमें तकरीबन 17-18 हज़ार फ़लस्तीनी बच्चे हैं। हमारे करीब ही इस्लामाबाद में डी चौक है, यहाँ पे एक साबिक सेनेटर है मुश्ताक अहमद ख़ान साहब,
वो सेफ गज़ा मूवमेंट के नाम से उन्होंने यहाँ पे डी चौक में एक धरना दिया हुआ है। और कल उन्होंने जो 15,000 बच्चों के नाम रिलीज़ हुए हैं, तो उन बच्चों की पूरी फहरिस्त जो है वो ये डी चौक में उन्होंने आवेज़ा की। लेकिन अब जो 15,000 की फ़िगर है ये पुरानी हो गई है। अब मुसलसल इजरायली बमबारी की वजह से ये फ़िगर जो है ये 16-17 हज़ार तक पहुँच चुकी है। तो ये मेरा ख्याल है कि इस माजी करीब में इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को इतनी बड़ी तादाद में शहीद नहीं किया गया, और ये हम ये समझते हैं कि ये दौर जदीद का होलोकॉस्ट। अब इज़राइल पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाने का वक्त आ गया, और अगर यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी कौंसिल है वो सिर्फ मुज़म्मती बयानात जारी करती रहती है और इज़राइल के ख़िलाफ़ कोई अमली कार्रवाई नहीं करती, तो फिर यही कहा जाएगा कि ये मुज़म्मती बयानात सिर्फ ज़ुबानी कार्रवाई है। दरअसल जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इसराइल के वार क्राइम्स में एक तरह से शरीक जुर्म है। डेफिनेटली मीर साहब, और ये फ़लस्तीनियों का अज़म ही है कि अब सिर्फ मुसलमान ममालिक ही नहीं, पूरी दुनिया में उनके हकूक़ के लिए आवाज़ें जो हैं वो बुलंद हो रही हैं। और ख़ास तौर पे अगर वेस्टर्न नेशंस को देखा जाए जो अब तक खामोश थी, वो भी रियासत को तस्लीम कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी बिग डील। लेकिन ये सब कुछ ट्रांसलेट किस चीज़ में होगा? क्या हम उम्मीद रखें कि अब जल्दी इज़राइल जो है, हालांकि ये कहना भी अजीब लगता है बिकॉज कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि वो पीछे हटेंगे, लेकिन किस तरह ये रिजॉल्व होगा सब कुछ मामला? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है, और उसकी वजह ये है कि जो मगरबी ममालिक हैं वहाँ पे जो पब्लिक ओपिनियन है उसने बहुत प्रेशर डाला है। बहुत से मगरबी ममालिक की हुकूमतें जो हैं उन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, और हमें जो है वो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए कि जो गज़ा पे इसराइल की बमबारी हुई है उसके ख़िलाफ़ जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका, बरतानिया और बहुत से यूरोपीय ममालिक, वहाँ पर ज़्यादा बड़े मुजाहरे हुए हैं। जो मुसलमान ममालिक हैं बशमूल पाकिस्तान, यहाँ पर इतने बड़े मुजाहरे नहीं हुए। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि हम कहते हैं कि जी वो फ़लस्तीनी मुसलमान जो हैं वो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, और हम कहते हैं जी कि अमेरिका पर पाबंदी लगा दो, और हम कहते हैं जी कि इज़राइल जो है उसके ख़िलाफ़ कोई मुश्तरका कार्रवाई की जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि ज़्यादा बड़े मुजाहरे जो हैं वो गैर मुस्लिम ममालिक हुए हैं, इस्लामी ममालिक में नहीं हुए। जबकि मगरबी ममालिक ने भी इज़राइल के ख़िलाफ़ एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है, तो वो मुस्लिम ममालिक और वो अरब ममालिक जो बिहाइंड द सीन इज़राइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने दीगर जो दोस्त ममालिक हैं उनको भी इनकरेज करते हैं कि आप इज़राइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करें, उन्हें भी अपनी पॉलिसी जो है उस पर नज़रसानी करनी चाहिए। अगर अमेरिका और बरतानिया की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो उनकी अगली नस्ल है उसने इसराइल के ख़िलाफ़ बगावत कर दिया है, तो मुस्लिम ममालिक के जो हुक्मरान हैं उनको भी इसराइल का असल चेहरा पहचानना चाहिए, और ये चीज़ जो है वो मान लेनी चाहिए कि इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करके और दोस्ती करके हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। थैंक यू मीर साहब। थैंक यू। बट येस, पता है क्या, ये बातें ना कहने में अच्छी लगती हैं, बच्चों के हौसले बुलंद हैं, बच्चों के हौसले टूट नहीं रहे, बच्चे बच्चे हैं और बच्चों को बच्चा ही रहना चाहिए। उनके हौसले टूटते भी हैं, दे आर मिजरेबल, बहुत सी चीजें वो कबल अज़ वक्त जब हो जाती है ना, बिफोर टाइम, दे आर गोइंग थ्रू हेल एंड दे डोंट डिजर्व दिस। नोबडी इन द वर्ल्ड डिजर्व्स दिस। दे शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी सो रेजिलिएंट दैट उनको बम की आवाज़ें आ रही हैं। अब ये तो बहुत अरसे से चल रहा है, सिर्फ अभी की बात नहीं है।